प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 इसमें बोल क्या रहा है कि कौन कौन मान सत्य है और कौन असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि कारण भी देना है। इधर लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऐसा ना कि पीछे से इसका आंसर देख के सत्य असत्य लिख दे, इसका मतलब हाँ काम खत्म, 4 नंबर प्रश्न बन गया। ऐसा नहीं, अगर कोई पूछ दे कि कारण बताइए कि कैसे कैसे हुआ है, तो वही कारण हम नीचे जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं प्रश्न संख्या कितना 4। पहला क्या है, साइन इंटू में ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं ये पता करना है, सत्य है कि असत्य। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ए बराबर मान के चलिए, मान लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर हम 60 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं 30 60। हालांकि इसमें 0 से लेकर 45 के बीच में है, तो उसमें से कोई भी मान लीजिए, हम 30 60 मान लिए। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन इंटू में ए का मान हम रखेंगे 30 डिग्री, आप प्लस में बी का मान कितना 60 डिग्री, इक्वल टू साइन ए का मान कितना 30 डिग्री, आप प्लस बी का मान कितना साइन 60 डिग्री। अब देखिए, साइन इंटू में 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल टू और साइन 30 डिग्री और प्लस में कितना है साइन, प्लस में है साइन कितना 60 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कितना, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इक्वल टू साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और इसका होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसका अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 1 बराबर दोनों कैल्शियम अगर 2 आ जाएगा तो 2 के पावर में 2 1 पावर में, तो यानी कि 1 प्लस √3 आ जाएगा। और √3 का मान इधर हम लिखे हुए हैं, आप चाहिएगा तो √3 का भी वर्गमूल करके देख सकते हैं। 1 बराबर 1 प्लस 1.73 और कुछ आएगा, अब बटा में 2, यानी कि 1 बराबर ये हो जाएगा 2.73 बटा में 2। देखिए ये दोनों बराबर है ही नहीं, यहाँ पे बटा में 2, इसका मान 1 और इसको हम काटेंगे फिर भी इसका मान 1 नहीं आएगा। इसका मान 1 आने के लिए इधर 2/2 रहना चाहिए, तब ना 1 आता, तब 1 बराबर है। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब एक अति हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के सभी मानों में वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से देखिए, साइन में 0 डिग्री का मान, यानी कि साइन में 0 डिग्री का मान देखना है, फिर 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, ये सब देखते जाना है कि 0 का मान जो आया और उसके बाद 30 का जो मान आया ये 0 वाला से बड़ा है कि नहीं, और उसके बाद 45 का जो मान आया 30 से बड़ा है कि नहीं, मतलब ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं वो देखना है। तो 0 डिग्री का मान हम देखते हैं, तो साइन में 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, साइन में 45 डिग्री का जो मान होता है 1 में होता है √2, और साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन में 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। देखिए 0 डिग्री का मान आया 0, उसके बाद 30 डिग्री का मान 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, ये 0 है 0.5 हो जाएगा। इसका भी हल कीजिएगा तो इसका भी अगर बटा में 1.41 रख के कीजिएगा तो इससे बड़ा आ जाएगा, इसका √3 का इसका मान ये रखिएगा 2 से भाग दीजिए, इससे बड़ा आ जाएगा, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। जैसे थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं ना, 0 रख रहे हैं तो 0, 30 रख रहे हैं तो 0 से ज्यादा बढ़ जा रहा है। उसके बाद अगर 45 का मान देख रहे हैं तो 30 से बड़ा हो जा रहा है, 60 का मान देख रहे हैं तो 45 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है, 90 डिग्री का मान जो देख रहे हैं तो वो जो साइन 60 डिग्री का मान उससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा में जैसे वृद्धि कर रहे हैं वैसे भी उसका जो मान वैल्यू होता है वो भी बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ए वाला 2 नंबर हो जाएगा सत्य। 3 नंबर में क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के भी मान में वृद्धि होता है। तो अब कॉस थीटा में जैसे साइन थीटा में देखे सेम वैसे गति में देखेंगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो कॉस थीटा में देखना क्या है, तो उसमें देख ली, उसमें भी देखिए 0, इसमें इधर मान देख रख के देखिए, इस 0 साइन में, सॉरी साइन, अब ये तो कॉस में 0 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस में जो 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, और साइन सॉरी कॉस में 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। एक घटते क्रम में अभी दिख ही रहा है, कॉस में 0 का मान 1
और 30 का जो मान है √3 का मान अगर 1.73 रखेंगे और उसको 2 से भाग देंगे ना तो 1 से कम आ जाएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। और इधर 1/2 आया यानी कि 60 का मान यानी कि 0.5 है। मतलब ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में नहीं है। मतलब घटते क्रम में है चाहे नहीं उसे हमको नहीं देखना, बस देखना था कभी कि थीटा का मान जो हम बढ़ा रहे हैं ना, जैसे 0 है तो 0 का मान जो है और जो 30 का मान है, क्या 0 का मान जो है 30 का मान यानी कि 30 का मान बड़ा है कि नहीं 0 से, मतलब वो बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तो बढ़ते क्रम में नहीं है, ये तो कम है ना, ये 1 है, इसका मान कम हो जा रहा है, इसका भी मान कम हो, यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं है, मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है। थीटा का मान में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो उसका मान वृद्धि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, असत्य। उसके बाद क्या देखेंगे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये होगा असत्य। कैसे होगा असत्य, इधर थीटा का मान मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ भी रखेंगे 0, सभी मान पर, किसी एक मान पर नहीं। अगर ऐसे 45 में देखिए तो 45 बराबर बराबर हो जाता है 45 का मान, क्या साइन थीटा के जगह पर साइन 45 रखेंगे, उधर भी 45 रखेंगे, दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन अगर 0 रखेंगे तो साइन में 0 का मान होता है 0 और कॉस में 0 का मान होता है 1, तो बराबर हुआ। सभी मान पर बराबर है कि नहीं, सब किसी खास मान पर अगर यही रहता है थीटा के सभी मान के जगह पर थीटा के 45 डिग्री वाला मान पर अगर आता है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर है, क्या है कि इधर भी 45 उधर पर, तो 1/√2 आ जाएगा। लेकिन सभी मान पर चेक करना है तो सभी मान पर बराबर नहीं हो, क्या है कि 0 0 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 0, उधर आ जाएगा 1। अगर उसी जगह पर मान के चले हम 30 30 रखेंगे तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस में 30 डिग्री मान √3/2 होता है, बराबर आया नहीं आया, तो इसका मतलब एक क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बराबर सभी मान पर नहीं होता है, एक मान पर होता है, वो 45 डिग्री वाला पर होता है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जैसे ए का मान आपको लेना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे ए का मान अगर हम 0 डिग्री लेना है तो यहाँ कॉट ए है, तो कॉट ए है ना, तो कॉट ए इसी का मान लेना है 0 डिग्री, तो कॉट कॉट 0 डिग्री, तो यानी कि परिभाषित नहीं है, तो सही बात है। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित। जैसे गाय नहीं है मतलब कि गाय, क्या एग्जाम्पल से, परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, तो यानी कि ई वाला सत्य हो जाएगा। ए बराबर 0 डिग्री लेने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सही बात है, परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है, सत्य बात है, सही बात है। ध्यान से समझिए, बस होता कुछ नहीं, ये मान इधर हम चेक करके बता दिए कैसे असत्य हो गया है, थीटा डिग्री में कैसे वृद्धि हो रहा है, यहाँ इधर हम लिखे हुए थे तो कैसे यानी कि वृद्धि हो रहा था, लेकिन कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा था। इधर सभी मान एक दूसरे के बराबर, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता। थीटा के सभी मान अगर इधर रखेंगे ना तो ये बराबर, यानी कि 0 0 रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, 30 भी रखेंगे बराबर नहीं होगा, तो पूछ रहा बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है, यानी कि असत्य। ई वाला सत्य होगा, क्या है कि देखिए कॉट 0 डिग्री का मान यदि यहाँ 0 लिखेंगे तो अपरिभाषित होता है, तो यानी कि ये हो गया सत्य। बेहतरीन तरीका से, आई होप आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। इतना ही बेहतरीन तरीका से आगे का सभी चैप्टर समझेंगे, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जुड़िए हमारे चैनल से। जय हिंद।